जय हिंद दोस्तों, नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आपके लिए लेकर आए हम शॉर्ट ट्रिक वीडियो, जिसमें मिलेंगे आपको सभी। देखिए, ज्यादातर परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें बहुत ही मतभेद रहते हैं कि कौन सा है। ऐसा होता है एग्जाम में आया प्रश्न जीवाणु कर है विषाणु, तो इसलिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक तरीके से बनाया है जो कि परीक्षा में प्रश्न आएगा और आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है जीवाणु। जीवाणु की देखिए खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लूवेन हुक ने की थी, साल 1676 में की थी। और इसकी जो हमने ट्रिक बनाई वह ट्रिक है जीएसटी पंडित का न्यू टी का, यानी जी से हो जाएगा, जी से गोनेरिया हो जाएगा, और एस से हो जाएगा सिफिलिक्स हो जाएगा, टी से टाइफाइड हो जाएगा, पैस से अगर पंडित है तो पैस हो जाएगा, फ्लेग हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिफितेरिया हो जाएगा, और तैस हो जाएगा तपेदिक टीबी। का आ गया, का से काली खांसी हो गई, और न्यू से आ गया निमोनिया आ गया, टी से टीका आ गया, और कैसे कुष्ठ रोग आ गया, और आ गया है से हैजा। यानी यह है जीवाणु। जीवाणु में देखिए जो जीवाणु में आते हैं तो आपको ट्रिक बस एक याद रखनी है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका, यानी जीएसटी पंडित न्यू टीके से सभी निकल कर जाएंगे। गिनोरिया निकल कर जाएगा, टाइफाइड आ जाएगा, सिल्विक्स आ जाएगा, प्लेग आ जाएगा, टिबिटेरिया आ जाएगी, टिबेटिक आ जाएगा, काली खांसी, निमोनिया, टाइटनिस, कुष्ठ रोग, हैजा। ये सभी कौन से उससे होती है बीमारी? सभी जीवाणु से होती है, जीवाणु द्वारा होती है। तो जीवाणु की खोज किसने करी थी? एंटोनी ने करी थी, एंटोनी वॉन लूवेन हुक ने की थी, साल 1676 में की थी। तो हमारा जो पहली ट्रिक थी जीवाणु की हो गई। अब दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए दूसरी ट्रिक है हमारी विषाणु। विषाणु की जो खोज की थी रूसी वनस्पति शास्त्री यानी दिमित्री इनोनविस्की ने साल 1892 में की थी। इन्होंने 1892 में की थी। किस चीज की करी थी? इन्होंने करी थी विषाणु की। तो इन्होंने जो है विषाणु और एक जीवाणु दोनों एक से ही लगते हैं, तो हमने इसलिए बनाया विषाणु। तो विषाणु पे हमने एक ट्रिक बनाई, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। यानी ए से हो जाएगा एड्स, चा से हो जाएगा चेचक, और इन्हें से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, और डैश डांटो से हो जाएगा डेंगू, और टैस हो जाएगा ट्रिकोमा, और मत से हो जाएगा मेनिजाइटिस, और खैसा हो जाएगा खसरा, और रैसा हो जाएगा इसमें रेविज, और गाल से ग्लेसुआ या गलसोंद बीमारी होती है, और 30 हो जाएगा पीलिया, जिसे कह देते हैं हेपेटाइटिस हो गया। इसे बी है या B1 है या S1 है, जो सी भी बीमारी होती है पीलिया में दो तरह की होती है, काला पीलिया और एक वैसी नॉर्मल वाला कह देते हैं। छापो सा हो गया, तो यहां से निकल आएगा पोलियो। पोलियो तो देखिए विषाणु से होने वाले जो बीमारी है वो एड्स है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, ट्रोकोमोका है, और मेनिजाइटिस है, खसरा है, रेबीज है, ग्लेशुआ या गलसोंद है, पीलिया, हेपेटाइटिस है, या पोलियो। ये किससे होंगे? ये सभी रोग विषाणु से होंगे। और विषाणु की खोज किसने की थी? रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोस्की ने की थी, साल 1892 में की थी। तो ये हमारी दूसरी जो ट्रिक थी वो थी हमारी विषाणु के ऊपर। और तीसरी हमारी जो ट्रिक रहेगी उसे भी देख लेते हैं। देखिए कवक। कवक एक बीमारी है, कवक में भी बहुत ज्यादा है। कवक क्या होता है? देखिए कवक एक हेनरिक, कवक की खोज की थी हेनरिक एंटोन ने डी ने बेरी ने की थी, साल 1858 में। इन्होंने क्या क्या खोज करी? इन्होंने देखा कि आदमी गंजा है, गंजापन हो रहा, दमा हो रहा, दाद हो रहा, खाज हो रही है, एथलिक फूड हो रहा। यानी ये दाद खाज जितनी भी बीमारी हो रही है किस रूप से हो रही है? तो आप देखिए खेत में जाइए, कहीं भी जाइए, एक कीटाणु कवक लग जाती है तो खुजाट होनी शुरू हो जाती है, तो वहां से दांत बन जाता, या पसीने से दांत बन जाता, वो कवक के कारण होता। तो कवक कवक में क्या क्या आएगा? कवक की खोज की थी हेनरिक एंटोन डी ने बेरी ने साल 1858 में। तो इसमें जो हमने ट्रिक बनाई है गंजा दमाद खाए फूड, यानी गंजा गंजापन हो जाएगा, दमाद से दमा हो जाएगा, दांत से दांत हो जाएगा, खाज से खाज, और फ्रूट से एथलीट फूड। ये सभी बीमारी जो है कवक से होने वाली है। तो ये कवक जो है एक बीमारी है, ये भी इससे जो है गंजापन भी, दमा भी, ये सभी कवक से होते हैं।
जो छोटे छोटे कवक होते हैं वो खा जाते हैं बालों को भी, और दांत भी बनना शुरू हो जाता है, तो ये कवक द्वारा होते हैं। हम देख लेते हैं अपनी चौथी ट्रिक। देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की जो खोज की थी एंटोनी वॉन, प्रोटोजोआ की जो खोज की थी एंटोनी वॉन लीवानहुक ने की थी। तो इसकी जो ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, देखिए ये ट्रिक आसान है। इसमें जो प्रोटोजोआ आपको पता चल जाएगा, परीक्षा में पूछेगा कि ये प्रोटोजोआ ये कौन सी बीमारी किस कारण हो जाती है, तो उसमें एक जीवाणु का प्रश्न दे देगा, एक विषाणु का दे देगा, एक प्रोटोजोआ का दे देगा, एक कवक का दे देगा। तो आपको देख कर बताना है कि उसमें दे दिया विषाणु वाला दे दिया, उसमें एड्स दे दिया, दूसरे में दे दिया, इसमें अभी मान लिया पायरिया दे दिया, उसमें दांत दे दिया, या उसमें एक प्रश्न रख दिया विषाणु से, तो मलेरिया टाइफाइड रख दिया। चारों में से एक रखा बोझे लगा कि प्रोटोजोआ कौन सी, प्रोटोजोआ जो बीमारी होती है कौन से उससे हो जाती है, तो चारों में से एक निकाल कर लिखना। तो जब ही तो लिखेंगे जब आपको याद होगा, लेकिन ये इतने होते हैं कि बालक बार बार इन्हें भूल जाता है, एक से ही लगते हैं ना, विषाणु हुआ जीवाणु हुआ दोनों एक से हो गए, कवक हुआ प्रोटोजोआ हुआ। तो इसलिए ये ट्रिक याद रखेंगे, परीक्षा में जब भी आएगा तो आप एकदम से ट्रिक लिखेंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो पापा काम पे सोते हैं, तो पासा हो गया पायरिया, काम से हो गया कालाजार, और मैं से हो गया मलेरिया, और पैसे हो गया पेचिस, और सोते हैं तो सोते से हो गया निंद्रा रोग। ये हो जाएंगे सभी प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ एक बीमारी है, तो इससे जो जो बीमारी होती है ये होती है। तो ये प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवानहॉक ने की थी, और इससे जो बीमारी होती है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग होते हैं। और ट्रिक है इसकी, पापा काम पे सोते हैं। तो ये ट्रिक हमने आपको बता दी, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनमें से परीक्षा पूछ लेते हैं। देखिए अब कर लेते हैं वन्य जीव आवरण। तो ये वन्य जीव आवरण भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता कौन सा आवरण कहां से आ गया, परीक्षा में कहां से पूछ लिया। तो ये वन्य जीव आवरण है, और आज हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से करवा देंगे, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे आज से बाद में। देखिए वन्य जीव आवरण, अब हमने इसकी ट्रिक बनाई है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले ले लेते हैं कि वन्य जीव आवरण जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। तो सलीम नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में चिंगम खरीदने गया, चिंगम इतनी महंगी थी कि किस्त पर खरीदनी पड़ी। तो देखिए सलीम नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में चिंगम खरीदने गया, चिंगम इतनी महंगी थी कि किस्त पर खरीदनी पड़ी, यानी सलीम के नाम से आ जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कहां है ये? जम्मू कश्मीर में। चिंगम के नाम से आएगा द चिंगम अभयारण्य, ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये भी वन्य जीव आवरण, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये जम्मू कश्मीर का हो गया ट्रिक के माध्यम से। तो एकदम ट्रिक क्या आपको याद रखनी है, सलीम नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में चिंगम खरीदने गया, चिंगम इतनी महंगी थी कि किस्त पर खरीदनी पड़ी। तो आप अगर इस ट्रिक को याद रखेंगे तो बोलने के ही नहीं। तो सलीम के नाम से हो जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, चिंगम के नाम से द चिंगम अभ्यारण्य हो जाएगा, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब इससे अगले देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड से एक ना, ये हर एक परीक्षा में उत्तराखंड से एक दो प्रश्न जरूर मिलते हैं। उत्तराखंड जो है मेन है, और उत्तराखंड से ही एक मिलता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और इसमें से जरूर मिलता है। 1972 में 1937 में इसकी जो स्थापना करी गई, और 1972 में इसका जो है एक बार फिर राष्ट्रीयकरण, यानी बाघों के लिए इसमें जो 1972 में बाघों के बाघ रिजर्व कर दिए गए। तो उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड के राजा जी से मिलने, देखिए ट्रिक है इसकी, उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा जिम में गए। तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा जिम में गए। तो ये हो जाएगा राजा जी के नाम से हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी के नाम से हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और गंगा के नाम से हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है बार बार परीक्षा में, ये आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ये जो है शेर और टाइगर के लिए भी है, और जानवरों के लिए भी। ज्यादातर इसमें जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गया? ये उत्तराखंड का। तो इसमें सबसे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है,
तो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न ऐसे और पूछ लेते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, बद्रीनाथ में भी पहाड़ों में मिलेंगे। तो ये फूलों की घाटी होती क्या? फूलों की घाटी होती है कि पहाड़ों के बीच में एक घास उगती है, घास पर अच्छे फूल खिलते हैं, बड़े मतलब फूलों के फूल उगते जाते हैं, पूरी फूलों की एक तरह से खेती मान लीजिए। फूल इतने इस कदर होते हैं, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं, तो फूलों की घाटी के नाम से मशहूर है उत्तराखंड। तो 2 प्रश्न आपको यहां से जरूर मिलेंगे। देखिए अगली ट्रिक है हमारी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर 2 ही प्रश्न ज्यादातर हर परीक्षा में पूछते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हमने ट्रिक बनाई है, चंद्र प्रभा, चंदू ने उत्तर प्रदेश में दूध बेचा, तो चंद्र प्रभा के नाम से हो जाएगा चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार, और दूध के नाम से हो जाएगा दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पूछ लेता परीक्षा में कि चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है, कौन से प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश से 2 ही ज्यादातर परीक्षा पूछे जाते हैं और 2 ने ये रहे, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो चंद्र प्रभा और चंदू ने उत्तर प्रदेश में दूध बेचा, तो 2 ही है, चंद्र प्रभा और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 हैं, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान वन्य, देखिए राजस्थान में ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे राजस्थान को। राजस्थान के राणा रिक्शे से घने जंगल से होते हुए काली देवी मंदिर पहुंचे, यानी ट्रिक है हमारी राजस्थान के राणा रिक्शे से होते हुए, रिक्शे से घने जंगल से होते हुए काली देवी मंदिर पहुंचे। तो देखिए राणा के नाम से आ जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां है, ये राजस्थान में है। और रिक्शा के नाम से आ जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां है, ये भी राजस्थान में है। और घने जंगल से होते हैं तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, ये भी राजस्थान में है। और एक है काला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां है, ये भी राजस्थान में है। तो यहां से राजस्थान से एक प्रश्न हो, ये ज्यादातर पूछे जाता है राजस्थान से, कौन सा, काला देवी, तो क्या केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान से। और घने जंगल का भी पूछ लेता है, तो घने जंगल का घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो ये ट्रिक हो गई हमारी राजस्थान की। तो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि आप इन्हें भूले नहीं, बार बार पूछ लेते हैं। सीटेट की परीक्षा हो या कोई सी परीक्षा हो, ज्यादातर पूछ लेते हैं। देखिए असम को देख लेते हैं। असम से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ज्यादातर असम से हर एक परीक्षा में पूछ लेते हैं 2 प्रश्न। तो असम की हमने ट्रिक बनाई है। असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी जी के पास गया और काजी जी को सुनाई नहीं दिया। असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी जी के पास गया और काजी जी को सुनाई नहीं दिया, यानी मानस के नाम से आ जाएगा मानस वन्य जीव आवरण, कहां है, यह असम में है। और गर्म पानी का देखिए बार बार परीक्षा में पूछा जाता, कोई सी परीक्षा हो हर बार इस प्रश्न को पूछ लेते हैं कि गर्म पानी का आवरण कहां है। तो गर्म पानी का जो है आवरण वो है असम में, गर्म पानी का वन्य जीव आवरण असम में है। और एक पूछ लेता एक सींग वाला, एक वो पूछ लेता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में बार बार पूछा जाता। एक गैंडी वाला भी पूछ लेता है, वो भी असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। अरे आता सुनाई ना दिया, तो इससे जाएगा सुनाई वन्य जीव आवरण कहां है, यो असम में है, ये भी असम में मिलेगा आपको। तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने असम भी समझा दिया। और हमारा जो रह गया है लास्ट, उसे देख लेते हैं। देखिए 10 में हमने जो लिए हैं वो मेन प्रश्न ले लिए जो अदरवाइज अदर स्टेटों से है और राज्यों से है, जो आ जाते हैं बार बार परीक्षा में। तो देखिए अन्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो है वन्य जीव आवरण है। और कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रंगाथीटू के नाम से है, ये पक्षी विहार है। रंगाथीटू पक्षी विहार कहाँ है, ये कर्नाटक में। ये केरल में है पेरियार वन्य जीव, ये कहा है केरल में। और गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी शेरों के लिए जो है
वो जो बनाया गया गुजरात में बनाया गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है। और पश्चिम बंगाल में जो है जलपदा परा सुंदर वन टाइगर रिजर्व के नाम से है। तो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। तो ये अदरवाइज अलग स्टेट से होगा, अगर आता है तो आपको इसमें से मिल जाएगा। तो आज हमने शॉर्ट ट्रिक में सभी जो जितने राज्य थे सभी ले लिए हैं, वन्य जीव आवरण ले लिए हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीटेट की हमने बता दी थी, सीटेट की परीक्षा आप देखिए, सीटेट के जो दिसंबर के निकलने शुरू ऑनलाइन चल रहे हैं फॉर्म, और सीटेट की तैयारी करवाएंगे, बाल चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी बाल विकास करवाएंगे, ईवीएस करवाएंगे पर्यावरण, और उसमें एसएसटी यानी इतिहास के भी ऐसे प्रश्न लेंगे जिसमें से आप मान लीजिए अगर 30 नंबर का आपका पेपर आ रहा है इसमें, तो 30 में से 15 नंबर आपको परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। सीटेट की ऐसी तैयारी करवा देंगे जिसमें बच्चा फेल नहीं होगा, ये हमारी फुल गारंटी रहेगी। तो अगली जो परीक्षा हमारी वीडियो होगी कल की, जो चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी बाल विकास की होगी, और जिसमें आप 15% हमारे इसमें से कराए हुए में से रखे हुए मिलेंगे आपको परीक्षा में। 15 नंबर की पैटोलॉजी आएगी, और 15 नंबर जो हम बताएंगे 15 में से कम 10 मान का चलो, 5% तो नहीं मिल सकते, लेकिन 10 आपको जरूर मिलेंगे परीक्षा में रखे हुए, और 15 नंबर की आपकी पैटोलॉजी करवा दी जाएगी। तो ये आज के हमारे वन्य जीव आवरण थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।